नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं हूं संदीप पाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली नाउ 1 to 1। बिहार चुनाव में बड़ा खेल चल रहा है और हर पार्टी हर वोट बैंक को अपनी तरफ साधने में लगा हुआ है। इसी कड़ी में बिहार में जिसे बीएसपी का वोट बैंक समझा जाता है, ख़ास तौर से जिसमें मोची और रविदास समाज के लोग आते हैं, उस वोट बैंक पर अब बीजेपी ने नज़र गड़ा दी है। और इस वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए उसने एक बहुत बड़ा प्लान बनाया है। क्या प्लान बनाया वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और बीएसपी कैसे अपने वोट बैंक को बचाएगी, ये भी एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि बिहार में इन दिनों दलित की राजनीति चल रही है। दलित वोट बैंक को हर कोई अपनी ओर खींचना चाहता है, फिर चाहे वो महागठबंधन के सहयोगी हों, एनडीए हो, पशुपति पारस हो, चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, तमाम दल हैं। बिहार में जो पॉलिटिक्स चल रही है वो दलित वोट बैंक और ओबीसी वोट बैंक की ही चल रही है, क्योंकि जो सवर्ण वोट बैंक है वो तो सब जानते ही हैं कि वो एनडीए की तरफ है, बीजेपी का वोट बैंक है। हालांकि वो कभी कांग्रेस का भी हुआ करता था। ओबीसी और दलित वोट बैंक पर सबकी इसलिए भी नज़र है क्योंकि करीब 45% से ज़्यादा ओबीसी वोट बैंक है। अगर इसमें ईबीसी को भी जोड़ दें तो ये आंकड़ा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। 19% के करीब दलित वोट बैंक है। लेकिन इस दलित वोट में भी कई खांचे बने हुए हैं। मतलब चिराग पासवान की पार्टी का जो वोट बैंक है, पासवान वोट बैंक, वो करीब 4 से 5% है। जो जीतन राम मांझी हैं, मुसहर वोट बैंक, वो भी करीब 3% के आसपास है। और जिस वोट बैंक की मैं बात कर रहा हूँ, रविदास समाज और मोची समाज, ये जो वोट बैंक है ये कभी बीएसपी का वोट बैंक हुआ करता था और आज भी काफ़ी हद तक है। और इसकी भी जो आबादी है करीब 4.5 से 5%, तो ये बड़ा वोट बैंक है। तो इस वोट बैंक को अपनी तरफ करने के लिए बीजेपी ने एक बड़ी रणनीति बनाई है। जो बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी राज्य के सभी जिलों में संत शिरोमणि रविदास सम्मेलन और सह सम्मान कार्यक्रम का आयोजन करेगी और ये बिहार के हर ज़िले में होगा। यानी कि रविदास सम्मेलन की आड़ में जो इस समाज का वोट बैंक है उसकी घेरेबंदी शुरू कर दी गई है और इसके लिए तारीखें भी तय कर दी गई हैं कि कब कब बिहार में ये सम्मेलन होगा। 20 जून को बेगूसराय में होगा, 22 को समस्तीपुर में होगा, मधुबनी में होगा, 29 को बगहा में होगा, 30 को सहरसा में होगा, 6 को मुजफ्फरपुर में होगा, 7 जुलाई को दरभंगा, 13 को गया, 16 को बांका, 18 को अरवल और 20 जुलाई को खगड़िया में होगा और 31 जुलाई को गोपालगंज। मतलब जब तक चुनाव की तारीखें नहीं आ जाएंगी तब तक ये सम्मेलन पूरे बिहार में चलता जाएगा और इसके ज़रिए ये मैसेज दिया जाएगा कि इस समाज के जो हितैषी हैं वो हम लोग हैं और इस समाज के उत्थान और विकास के लिए काम करेंगे। तो ये एक बड़ा वोट बैंक है जिस पर बीजेपी ने अपनी नज़रें गड़ा दी हैं। ऐसे में अब बीएसपी अपने इस वोट बैंक को बचाने के लिए क्या करेगी, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि बीएसपी भी बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और उसने तैयारियां भी तेज़ कर दी हैं। अभी हालांकि रैलियों का, सम्मेलनों का खाका तैयार नहीं हुआ है, वो भी जल्द तैयार हो जाएगा। लेकिन जो वोट बैंक में सेंधमारी हो रही है बीएसपी की, उसको रोकने की कवायद उसको करनी होगी, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जो बीएसपी का कोर वोट बैंक रहा है, फिर चाहे वो यूपी में रहा हो, बिहार में रहा हो, उसमें तगड़ी सेंधमारी की गई है बीजेपी के द्वारा। और जो दलित वोट बैंक कभी एक मुश्त बीएसपी को वोट किया करता था, वो बुरी तरह बट गया है। तो कैसे उसको समेटा जाएगा, संजोया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। और बिहार में तो कांग्रेस भी इसी की राजनीति कर रही है। अब राहुल गांधी आते हैं तो एक हाथ में संविधान की किताब और अंबेडकर जी की टी-शर्ट पहन कर आते हैं। तो सब कुछ चल रहा है, कैसे इस वोट बैंक को अपनी तरफ साधा जाए। और महागठबंधन में जो आरजेडी है उसने भी अभी हाल ही में पासी सम्मेलन किया था। तो कोई पासी सम्मेलन कर रहा है, कोई संत रविदास जी का सम्मेलन कर रहा है, कोई दलित छात्रों के साथ वार्तालाप कर रहा है। बहुत कुछ चल रहा है बिहार की सियासत में। तो ये जो एक नया प्लान बनाया है बीजेपी ने, इससे बीएसपी कैसे निपटेगी, कैसे अपने वोट बैंक को बचाएगी, ये एक बड़ी चुनौती भी है। आपको बता दें, जो 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें बीएसपी का जो वोट शेयर था वो करीब 2% के आसपास था। तो उस 2% के वोट शेयर को भी आगे बढ़ाना है, क्योंकि अगर रविदास और मोची समाज की बात की जाए
उसमें कुछ और जातियां भी आती हैं, तो वो करीब 5% के आसपास है। तो अगर ये 5% वोट भी बीएसपी को मिलता है और इसके अलावा अन्य जातियों का वोट भी मिलता है, तो अगर इस चुनाव में बीएसपी करीब 10 से 12% तक वोट समेटने में कामयाब होती है, तो ये मान के चलिए कि 10 से 12 सीटें बीएसपी जीत सकती है। लेकिन इसके लिए बड़ी चुनौतियां भी हैं और अपने वोट बैंक को बचाना सबसे बड़ा टास्क है बीएसपी के सामने। खैर, उसकी कवायदें चल रही हैं। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी की रणनीति का जवाब बीएसपी किस तरह देती है। ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण होने वाला है। फिलहाल वीडियो पर अपनी राय ज़रूर दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।